चलिए शुरू करते हैं। नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। इनके जो पार्टी के युग पुरुष हैं आदरणीय आडवाणी जी, उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से भटक गई है। यह किसने लिखा? आडवाणी जी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। तो पहली बात तो दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही। दूसरी बात, आपकी पार्टी का चरित्र क्या है भूल गए आप। आप वो पार्टी है मान्यवर जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को रक्षा सौदे में कमीशन और रिश्वत लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था। इनके एक नेता थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। अभी 40% कमीशन का मामला कर्नाटक में आया। येदुरप्पा हो, शिवराज सिंह का व्यापम घोटाला हो, घोटाले और भ्रष्टाचार की बात आप कर रही हैं अंजना जी। अभी ताजा मामला बता रहा हूं, 72 प्लॉट एक मंत्री का निकला है उत्तर प्रदेश में। 72 प्लॉट। पूछे सुधांशु जी से, इस्तीफा देगा वो मंत्री इनका? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहले कहते हो इस्तीफा दो, फिर इस्तीफा दे दिया तो अरे रे, तो 9 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बताइए आप, जहाज से बैठाकर विधायकों को महाराष्ट्र से आसाम लेके जाते हैं, वहां की सरकार गिरा देते हैं, कर्नाटक की सरकार गिरा देते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा देते हैं, उत्तराखंड की, अरुणाचल की, पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और अडानी के साथ मिलकर लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। घोटाले और भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दे रहे हैं और दूसरों से सवाल कर रहे हैं। चूतिया बनाया तुम। तो इसलिए डेंट देखिए, ऐसा है कि स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य हैं हम लोग, साथ में काम किए हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। सत्येंद्र हो, मनीष सिसोदिया जी हो, उनका अपना परिवार है, उनकी पत्नी बीमार है। उन्होंने वाकई दिल्ली के लिए एक बेहतरीन और अच्छा शिक्षा का मॉडल दिया। आज आपने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया तो हम खुश तो नहीं होंगे, निश्चित रूप से तकलीफ होगी। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है उसको तकलीफ होगी, इनको खुशी होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों का गर्दन दबाकर, नफरत फैलाकर, देश को तोड़कर खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। तो इनके लिए खुशी का कारण हो सकता है। संजय जी, बाकी जो भी संवेदनशील व्यक्ति है उसको तकलीफ होगी, कोई इसमें। लेकिन मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि ठीक है, इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी जिस अडानी को अपने जहाज में लेके घूमते हैं, उस पर जांच कब शुरू होगी? उस पर कार्रवाई कब होगी? यह हजारों लाखों करोड़ का घोटाला और हजारों करोड़ की ड्रग्स का धंधा उसकी पोर्ट पे पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई कब होगी? अभी जवाब दो। बात तो सही है। आपकी जांच एजेंसियां अगर विपक्ष पर कार्रवाई करने के लिए ही बनी है अंजना जी, तो मैं तो कह रहा हूं शहंशाह आलम मोदी जी को एक फरमान जारी करना चाहिए कि विपक्ष के लोग, सारे लोग इंडिया गेट पे आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ और हम सबको पकड़ के उठा के जेल में डालेंगे। सबको डाल दीजिए। मीडिया वालों का भी कम टाइम बर्बाद होगा और जांच एजेंसियों का भी कम टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री क्या है? 3000 छापेमारी ईडी ने की, 0.5% लोगों पे आरोप सिद्ध हो पाया। शर्म कर, शर्म। तो इसलिए कम से कम मतलब भाजपाई अगर नैतिकता की और इसकी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ठीक। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे जो तालिबान को पैसा दे रहे हैं। बताइए, भारत के बजट में तालिबान को सैकड़ों करोड़ रुपए दे रहे हैं लोग। ठीक है, मैं इस पर जवाब उनसे लूंगी, नैतिकता की। मैं उनसे इस पर जवाब लूंगी, लेकिन सर बताइए आज वजह क्या रही इस्तीफे की? आपने अभी भी कहा सुबह से इस्तीफा मांग रहे थे, क्या बीजेपी के दबाव में आकर आपने अपने मंत्रियों का, क्योंकि इतने महीनों बाद इस्तीफा हुआ, क्या बीजेपी के दबाव में ये इस्तीफा हुआ है? इस्तीफे की वजह क्या है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, उस पर मेरा कोई कमेंट करना या मेरा कुछ बोलना वो ठीक नहीं होगा। तो जब तक मुख्यमंत्री जी का इस पर कोई बयान नहीं आ जाता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाजपाइयों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और
एक ताजा उदाहरण अभी तो बता रहा हूं आपको, 72 प्लॉट निकले हैं इनके मंत्री पे, उसी का इस्तीफा करवा के दिखा ले। उन्नाव कांड में साथ में खड़े रहे, हाथरस कांड में साथ में खड़े रहे, जल जीवन मिशन का घोटाला उत्तर प्रदेश में मैंने खोला, मंत्री को पूरे टाइम इन्होंने बचाया। सतीश दुबे इनका बेसिक शिक्षा मंत्री था, उसके सतीश द्विवेदी, उसके खिलाफ मैंने घोटाला खोला, उसको पूरे टाइम बचाया। किस पे कार्रवाई की? राम मंदिर में चंदा चोरी का पूरा एकदम प्रमाण दे दिया। 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। उस पे कितनी कार्रवाई की इन्होंने? आप मुझे बताइए ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो इसलिए ठीक है, मैं अब जवाब लेती हूं उनसे। बीजेपी के लोग आपने कहा कि से पहले देख तो लिया करें, 40% कमीशन चल रहा है कर्नाटक में। अंजना जी आत्महत्या कर रहे हैं वहां के ठेकेदार। ये लोग बोलते हैं, अब मतलब पता नहीं क्यों कैसे बोल भी पाते हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, आपने कहा कि इस्तीफे पर पहले मुख्यमंत्री, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, ले रहे हैं आप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान है। ठीक है, आपके युग पुरुष ने भाई चिट्ठी लिखी थी। आपने कहा कि आपके मुख्यमंत्री युग पुरुष पहले अडवाणी इस्तीफे जी पर ने अपनी चिट्ठी बात लिखी थी कहें। कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों से भटक गई है। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।